नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव और आजम खान दोनों ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे, जबकि आजम खान रामपुर से। दोनों ने अपनी विधायकी रखी है, यानी कि अखिलेश यादव अभी करहल से चुने गए हैं और वो रामपुर से चुने गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार दोनों ने लोकसभा से क्यों इस्तीफा दिया, जबकि उनके 5 ही लोकसभा के सांसद हैं। सदस्यों की संख्या उनकी घट गई। तो राजनीति संकेत और संदेशों से चलती है, लिहाजा अखिलेश यादव ने ये कदम उठा करके एक संदेश देने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश उनकी प्रायोरिटी है और बीजेपी से वो उत्तर प्रदेश में ही रह करके मुकाबला करेंगे, केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे। और यही संदेश आजम खान ने भी देने की कोशिश की है। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में है। बाप, बेटे और उनकी पत्नी तीनों लंबे समय तक जेल में रहे। पत्नी और बेटे को तो जमानत मिल गई, लेकिन आजम खान को अभी तक जमानत नहीं मिली। अलबत्ता जेल में रहते हुए ही वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। दूसरी बात कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, किस तरीके से अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है, इसको ये समझिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो अभी संपन्न हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ करके 21% से 32% हो गया है। 11 - 11.5% का इजाफा हुआ है। बीजेपी का वोट परसेंटेज 39% था, वो 42% हो गया है। अखिलेश यादव को गठबंधन के साथ 125 सीटें मिली है और बीजेपी को गठबंधन के साथ 273 सीटें मिली है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन पहले के मुकाबले सीटें घट गई। 325 पहले सीटें हुआ करती थी गठबंधन के साथ। यदि बीजेपी की अपनी सीटें जोड़ेंगे तो 255 मिला है। यदि समाजवादी पार्टी की अपनी सीटें जोड़ेंगे तो 111 सीटें मिली है। फिर होने वाला ये है, इसे इसलिए बड़ा दांव माना जा रहा है अखिलेश यादव का कि कल वो आजमगढ़ पहुंचे थे, वहाँ पे उन्होंने सलाह मशविरा किया, इसके बाद ये फैसला किया। यानी कि लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि बिना पूछे आपसे मैं कुछ नहीं करता हूँ, कि इसमें इसलिए इसको बड़ा दांव माना जा रहा है कि लोकसभा की दोनों सीटें खाली होंगी तो फिर चुनाव होगा। और अब जरा सोचिए कि मोदी लहर में दोनों सीटें इन्होंने जीती थी, आजम खान ने भी और अखिलेश यादव ने भी। और अब जो विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर आजम खान को किसी भी सूरत में बीजेपी नहीं जीतने देना चाहती थी, इसके बावजूद आजम खान जीते हैं। तो जब लोकसभा की 2 सीटों पे उपचुनाव होगा, क्योंकि 2 साल 2.25 साल अभी है 2024 के चुनाव में, तो जब उपचुनाव होगा, उस उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीतेगी, तो इसको लेकर के पूरे प्रदेश में ढिढोरा पीटेगी कि देखिए इनकी सत्ता रहते हुए हमने ये दोनों सीटें फिर से जीत ली है। और दोनों सीटों का कुछ इस तरीके का करैक्टर है कि समाजवादी पार्टी की दोनों सीटें गढ़ है, आजमगढ़ और रामपुर। और चाहे बीजेपी जितना जोर लगा ले, जब तक कि कोई चमत्कार ना हो जाए, तब तक इन दोनों सीटों पर बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल है। तो एक तीर से 2 निशाना किया है अखिलेश यादव और आजम खान ने। एक तो ये संदेश देने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हैं, वो यहीं रह करके संघर्ष करेंगे, वो बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच में एमएलसी का भी चुनाव है, उसके लिए भी चल रही है, पूरी दमदारी चल रही है, दमदारी से चुनाव लड़ा जा रहा है। और दूसरा संदेश ये कि जो 2 सीटें खाली होगी वो फिर से समाजवादी पार्टी की झोली में ही आनी है, और संदेश भी जाना है। लिया जाए ये कदम उठा करके लोकसभा की सदस्यता छोड़ करके संदेश दे दिया है कि हम तैयार हैं संघर्ष के लिए, और दोनों सीटें जीत करके जरा बीजेपी दिखाए। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।